श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात चली है तो उनके एक और भक्त हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी खूब रील्स वायरल होती हैं, लेकिन उनके हाल के बयानात सुनकर ऐसा लगता है कि बाबा ने लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर महिलाओं, नौजवानों को बदनाम करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। अनिरुद्धाचार्य लिव इन को लेकर क्या कुछ नहीं कह चुके हैं, ये आपने भी सुनी होगी, हमने कई बार दिखाई भी है और सबने दिखाई है। वो खुद इस पर रिएक्शन भी देते रहे हैं, लेकिन अब तो हद पार हो गई है। बात सनातन से होते हुए कुत्ता बिल्ली पर जा पहुंचे हैं। बाबा ने लिव इन की तुलना कुत्ते और बिल्ली से कर दी है। अब इस बयान पर जनता का क्या कहना है, लोग इसे कैसे देखते हैं? लिव इन पर विवादित बयानों की सीरीज वाला यह चैप्टर आप भी देखिए। दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो चरित्रहीनता को गांव की सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेवन में ही रहते हैं। अब बस कीजिए, अब रहने दीजिए, बहुत हो गया। अब मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। अपनी गद्दी का थोड़ा सा तो ख्याल रखिए। क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्या मिलता है? ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि खुद को ज्ञान का सागर समझने वाले एक बार फिर विवादित बयान दे रहे हैं। एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन को लेकर बेहद घटिया, बेहुदा, भद्दा और अपमानजनक बयान दिया। इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिवन में ही रहते हैं। फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिवन में। बाबा जी, आपके इन बयानों से आप ना तो महिलाओं का सम्मान करने वाले लगते हैं, ना ही आप सनातन के पैरोकार दिखाई पड़ते हैं। आपको लिव इन पर देश की संवैधानिक स्थिति समझाएं, उससे पहले दर्शकों को आपका ये हताशा से भरा बयान सुनना जरूरी है। अब जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो इनका लेवल क्या है। बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिवन में ही रहते हैं। फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिवन में। कुछ दिन पहले यही बाबा मजबूत बच्चों का आइडिया बता रहे थे, वहां भी लिव इन पर बदजुबानी कर बैठे। लिवन में रह करके अपना ब्रह्मचर्य ना बिगाड़ो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एक अच्छी संतान का निर्माण करिए, एक अच्छे संस्कार का निर्माण करिए, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए, इसी से हम सबका भला है। अनिरुद्धाचार्य, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। आप इंटरव्यू देते होंगे, लिव इन में रहने वालों को बार बार एक ही चश्मे से देखते होंगे और लिव इन को लेकर आपकी सोच का दायरा पहले भी सामने आया है। लेकिन आगे से इंटरव्यू देने से पहले एनडीटीवी की ये रिपोर्ट और तथ्य जरूर देखें, क्योंकि हमारा देश नियम, कायदे और संविधान से चलता है। लिव इन को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है। इसका मतलब 2 वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना शादी किए रह सकते हैं और ये उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया है कि 18 साल से ज्यादा आयु के 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है। आई थिंक जो कुत्ते बिल्ली का एग्जांपल दिया, मे बी वो रॉन्ग हो सकता है किसी कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो लिविंग का जो टॉपिक है वो हमारे कल्चर का नहीं है। बट हाँ, जैसे कि चेंज हो रहे हैं कल्चर्स और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अलाउ किया है, ठीक है, लोग रहे, बट वो हम ऐसे नहीं बोलते कि ये गलत है और सही है। गलत तो है, हमारे संस्कृति के हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं अलाउ है, लेकिन अभी तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो आई थिंक अब इस पर कुछ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए था लोगों को। नहीं, ये गुरुजी ने जो गलत बयान दिया है और ये बयान नहीं देना चाहिए, सनातन धर्म का अपमान है। वो सनातनी हैं तो सोच समझ कर बोले
और ये लिविंग में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि जो लिविंग में रह सकते हैं और उन्हीं के अनुसार लिविंग में रहते आए हैं। ये बयान जो है कुत्ता बिल्ली या अन्य जानवरों का नाम लेकर के ये सनातन धर्म की जो ठेस पहुंचती है। बाबा जी सुनिए और समझिए कि आप किन लोगों के लिए बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जो लिव इन में रहते हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी की औलाद। लोग अपनी शर्तों से जी रहे हैं, एक साथ रहते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं तो फिर आपको क्यों है? यही बात युवा कहते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य आप लिव इन को गाली देते हैं, वैश्य अपडेटेड वैश्यालय तक कह चुके हैं, क्यों? अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। ये बयान भी आपके ही श्रीमुख से निकले। बयान पर बवाल होता है तो आप सफाई देते हैं, माफी मांगते दिखते हैं, और ये तो आपकी पुरानी आदत है। कितने बयान गिरवाए, क्योंकि आप बयान देते ही विवाद खड़ा करते हैं और फिर माफी वाली लाइन पर आ जाते हैं। बाबा के ऐसे बयानों पर महिला संगठन ऐतराज जता चुके हैं। नेता तक कह चुके हैं कि अगर हम होते तो कालिक पोत देते। हरियाणा के सीनियर मिनिस्टर कह चुके हैं कि ऐसे कथावाचक नहीं बल्कि संतों को फॉलो करना चाहिए। अब तय जनता को करना है कि नौजवानों के बारे में ऐसे बयान सुनने हैं या फिर कथा के नाम पर परोसे जा रहे इन कुतर्कों पर आत्मचिंतन।